हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक 2 BHK वाला प्लान शेयर करूंगा। 2 BHK जो वेस्ट फेस का रहेगा। वेस्ट फेस, ठीक है। तो ये जो मैंने प्लान बनाया हूँ, इसका प्लॉट एरिया है 35 फीट इंटू 50 फीट 7 इंच का। तो 1750 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट एरिया है लगभग। तो मैंने यहाँ पे जो प्लान बनाया हूँ, ये 2 BHK वाला प्लान बनाया हूँ एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पे। अब मैं क्या करूँगा, जो वॉल है उसके कलर कर लूँगा, वॉल फिलिंग कर लूँगा। सॉरी, ये 35 फीट है, 35 फीट है, ठीक है। तो मैंने अभी कलर कर लूँगा इसे, आप देखते जाइए। तो पहले मैं क्या करूँगा, जो बाहर का दीवार है, आउटर वॉल है, इसे फिलअप कर दूँगा। विंडोज़ जहाँ पे छोड़ना है उसे स्पेस छोड़ के बाकी इसमें इसे ब्लू कलर में कलर कर लूँगा, ठीक है। ऐसे करके तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। आप इसके मतलब प्लॉट के बारे में या प्लान के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो, क्योंकि कलर करने के बाद मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कहाँ पर कौन सा रूम है, कितना साइज का रूम है, कितने टू लेट्रिन बाथरूम है, सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आप वीडियो का एंड तक देखिए और डिटेल्स में जानिए, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने इधर फिलअप कर लिया। फिर क्या करेंगे, इधर जो नहीं, ये वाला फिर पहले कर देते हैं ये भी। लेकिन ये जो आउटर वॉल है ये 5 इंच का रखेगा, बाकी सब जो पहले में किया वो 4 इंच का रखेंगे, क्योंकि ये जो हम सीढ़ी बनाए हैं उधर, ये 5 इंच का रहने से भी चलेगा, 9 इंच का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भी आउटर वॉल रहेगा, इसको भी हम कर देते हैं कलर आउटर वॉल, ये वाला। तो जितने आउटर वॉल है ये सब 9 इंच का रहेगा। सीढ़ी साइड में जो है इसको छोड़ के ये भी 9 इंच का है, ठीक है। अब मैं इनर वॉल करूँगा, जो पार्टीशन वॉल है इंटरनल वॉल, उसका कलर करूँगा ऐसे ही। लेकिन एक डिफरेंस है कि बाहर वॉल, जो बाहर का दीवार हम 9 इंच का रखे थे, ये अंदर का जो दीवार है पार्टीशन वॉल है ये 5 इंच का रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इधर भी ऐसे कर लेते हैं। जहाँ पे हमको डोर रखना है मैं पेज छोड़ते जा रहा हूँ, बाद में उसे डोर वगैरह बना के आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। विंडो को भी सेपरेट एक ग्रीन कलर में रंगा लेंगे कि देखने से पता चल जाएगा कि ये वेंटिलेटर के पर्पज़ में छोड़ा गया है स्पेस वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो प्लान बना रहा हूँ एक व्यूअर का रिक्वेस्ट में बना रहा हूँ। प्लॉट एरिया अलग है और बिल्डअप एरिया अलग है। बिल्डअप एरिया जो प्लॉट एरिया के से कम है, चारों तरफ मैंने कुछ स्पेस छोड़े हैं, मतलब वेंटिलेशन के लिए, मकान को प्रॉपर वेंटिलेशन हो पाए इसलिए। तो आप देखते जाइए, मैं आपको बताऊंगा बाद में कहाँ कहाँ पर कितना स्पेस छोड़ा हूँ, ठीक है। तो इधर मैंने छोड़ दिया था एक छोटा सा, हो गया। अब मैं ग्रीन कलर में जो वेंटिलेटर के लिए जो छोड़ा है, मतलब जो स्पेस रहेगा खाली रहेगा, उसमें ग्रीन कलर कर देता हूँ पहले, विंडो वेंटिलेटर ये सब में। तो दोस्तों, आपको भी कोई प्लान का ज़रूरत है तो आप मेरा ईमेल आईडी में आपका प्लॉट एरिया या बिल्डअप एरिया का बारे में डिटेल्स में भेज सकते हैं। आपको भी एक प्लान बना के ज़रूर दूंगा। अब जो डोर्स बचा है, जब उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरे ईमेल आईडी पे आपका प्लॉट एरिया के बारे में या बिल्डअप एरिया के बारे में डिटेल्स में भेज रहे हैं,
तो पूरा डिटेल्स में भेजिए और थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मेल आ रहे हैं, एक साथ सबका करना संभव नहीं है। तो एक एक करके मैं सबका प्लान बनाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्लान। अभी इस प्लान के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल में नया है या अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलो इस प्लान के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा जो बिल्डअप जो प्लॉट एरिया है, वो प्लॉट एरिया है इधर लेंथ में 50 फीट 7 इंच का है, ठीक है, 7 इंच का है। और इधर जो विड्थ में है ये है 35 फीट का चौड़ाई। ये एक प्लॉट है, इस प्लॉट में हम एक मकान बनाएंगे। तो इधर हमारा ये है ईस्ट की दिशा, इधर है वेस्ट की दिशा और नीचे की तरफ नॉर्थ और ऊपर में साउथ, ठीक है। हमारा जो फेस रहेगा वेस्ट फेस का रहेगा। तो जो बिल्डअप एरिया आपको बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो आउटर वाल है ये है 30 फीट टोटल, ईस्ट के साइज और वेस्ट की साइड, और जो साउथ और नॉर्थ की साइड है ये है 48 फीट का लेंथ में, ठीक है। तो बिल्डअप एरिया का 30 × 48 फीट का है। तो हम यहाँ पे एक 9 फीट का गेट लगाएंगे, 9 या 10 फीट का, लगभग 9 या 10 फीट का गेट लगाते हैं यहाँ पे एंट्री करने के लिए। यहाँ पे बाउंड्री लगेगा तो ऐसे हम यहाँ पे एक गेट लगाएंगे, एंट्री गेट। ये जो गेट रहेगा 9 फीट का रहेगा मेनली। फिर इसके बाद साइड में एक छोटा सा गेट लगाएंगे यहाँ पे, ये वाला 4 फीट का एक गेट रहेगा। नॉर्मली हम जो घर को जाने आने के लिए चारों तरफ बाउंड्री रहेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पार्किंग एरिया। पार्किंग के लिए ही बस 9 फीट का गेट मैंने रखा हूँ। ये है पार्किंग एरिया हमारा, ठीक है। ये जो पार्किंग एरिया का जो डायमेंशन है ये विड्थ में 12 फीट का है, 12 फीट, और लेंथ में है 16 फीट, 16 फीट, ठीक है। बड़ा सा पार्किंग एरिया है, आप एक साथ कार और बाइक वगैरह भी पार्किंग कर सकते हैं, इतना बड़ा स्पेस है। इधर भी आपको बहुत सारा स्पेस मिल रहा है, आप यहाँ पे भी बाइक पार्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं तो ये जो एरिया, इसको हम ग्रीन एरिया के भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब छोटा छोटा जो पेड़ है फूल का, छोटा छोटा लगाते हैं शो केस के लिए, ये सब हम पेड़ वगैरह लगाएंगे। तो इधर पे हमारा ऊपर जाने के लिए सीढ़ी रखा हूँ बाहर से ही, ताकि आपको फर्स्ट फ्लोर बनाने में रेंट पे भी दे सकोगे। तो इस सीढ़ी का चौड़ाई है 3 फीट पूरा फर्स्ट से लास्ट तक। इसके बाद ये है हमारा छोटा सा एक सीट आउट, इसका जो चौड़ाई है ये है 5 फीट का, और जो लेंथ है ये है 10 फीट, 10 फीट का, ठीक है। फिर ये जब हम एंट्री करेंगे यहाँ पे मेन डोर ये है, ये मेन डोर हम भी 4 फीट का रखेंगे। जो एंट्री करेंगे ये रहा हमारा लिविंग कम ड्राइंग रूम, ठीक है, ड्राइंग रूम। तो इसका जो चौड़ाई है ये है 11 फीट, और लेंथ है ये है 17 फीट 1 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे इतना जो स्पेस मिला, ये लगभग हमको 12 फीट 10 फीट इसका स्पेस मिल जाएगा चौड़ाई। फिर हम जब यहाँ पे स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हम स्पेस है, यहाँ पे एक बेसिन लगा लेते हैं, वॉशिंग बेसिन हाथ धोने के लिए। फिर सीधे जाएंगे तो ये है हमारा कॉमन टॉयलेट कम बाथरूम, जिसका चौड़ाई 5 फीट है और लेंथ है 6 फीट 5 इंच का, ठीक है। फिर इधर आएंगे तो राइट साइड में देखिए ये हमारा मेन बेडरूम, जो मास्टर बेडरूम कहलाता है, मास्टर बेडरूम, ठीक है। इसका चौड़ाई है 12 फीट और लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये है 14 फीट का।
इसके साथ मैंने एक टॉयलेट कम बाथरूम रखा हूँ अटैच करके। तो इसका चौड़ाई है 4 फीट और लेंथ है 6 फीट। आप थोड़ा कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं उसमें, आपका मर्जी। ये एक प्रोपोजल ड्राइंग है बस। फिर यहाँ पे मैंने एक पास छोड़ा हूँ, देखिए इधर। तो ये पास है 4 फीट 8 इंच का, 4 फीट 8 इंच का पास है। इधर सीधे आएंगे तो ये रहा हमारा पूजा रूम, जिसका चौड़ाई 4 फीट 8 इंच है, 4 फीट 8 इंच और लेंथ में 8 फीट का रहेगा। इसे भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इधर एक बेडरूम है, इसका जो चौड़ाई है 12 फीट और जो लेंथ है 14 फीट। ठीक है। फिर यहाँ पे जाएंगे तो लेफ़्ट की तरफ ये है हमारा किचन, बड़ा सा किचन है। तो इसका जो चौड़ाई है ये है 8 फीट और लेंथ है 11 फीट का। फ्रीली कुकिंग हो पाएगा। ये हमारा एक छोटा सा स्टोर है जो इसके साथ अरेंज किया हूँ। इसका चौड़ाई 5 फीट 7 इंच है और लेंथ है 8 फीट का, 8 फीट। इसके आमने सामने मैंने जो अरेंज किया हूँ ये है डाइनिंग एरिया। ठीक है। और इसका जो चौड़ाई है 6 फीट है और लेंथ है यहाँ पे 11 फीट का। ठीक है। यहाँ पे हमको बहुत सारे स्पेस मिल रहे हैं। हम यहाँ पे एक रैक लगा सकते हैं। इसे हम एक रैक लगाएंगे तो सामान वामान रखने के भी बहुत काम आएगा। और हम यहाँ पे जो बेसिन लगाएंगे तो यहाँ पे एक कॉर्नर पे भी एक हैंड वॉश के लिए बेसिन लगा पाएंगे, इतना हमारा स्पेस है। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा जो वेंटिलेशन के लिए चारों तरफ मैंने छोड़ा हूँ। तो ईस्ट की दिशा में, जो पूर्व की दिशा में 2 फीट 6 इंच का, फिर नॉर्थ की दिशा में भी 2 फीट 6 इंच का, 2 फीट 6 इंच, और साउथ की दिशा में भी 2 फीट 6 इंच का चारों तरफ मैंने पेज छोड़ा हूँ वेंटिलेशन के लिए। तो इधर घर के फ्रंट साइड में जो वेस्ट की दिशा में हमारा ऐसे मेन रोड गया है। ठीक है। ऐसे मेन रोड इधर पे है। तो हमारा जो प्लॉट एरिया 35 फीट इंटू 50.7 था, जो बिल्डअप एरिया है ये 30 इंटू 48 का बिल्डअप एरिया है। ठीक है। आपको डिटेल्स में बता दिया। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा प्लान विथ डायमेंशन। आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्लान, मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।